नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर उन्हें झांसा देते हैं। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पेरू नाम के एक देश की, जहां पर हालात इस समय बेकाबू है। नेपाल की तरह पेरू में जेन जी सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरू जो है दक्षिण अमेरिकी देश है जिसे कि चीन का करीबी माना जाता है। पेरू में लाखों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी शामिल हैं। सरकार के पेंशन कानून का विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है, जिसके तहत 18 साल से अधिक उम्र के हर एक नागरिक को किसी न किसी पेंशन प्रदाता कंपनी के साथ जुड़ना अनिवार्य है। इसके अलावा पेरू के युवा भ्रष्टाचार से भी परेशान बताए जा रहे हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीछे कहीं अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ तो नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार पेरू के युवा शनिवार से राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे के खिलाफ फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों से राजधानी लीमा सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी, प्रदर्शनकारी और पत्रकार घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग अनिवार्य पेंशन कानून को स्थगित करना और देश में भ्रष्टाचार पर काबू पाना है। हालांकि सरकार ने अपने कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर है। पेरू में असंतोष का एक धीमा सुलगता हुआ स्तर रहा है। ये काफी समय से ऐसा ही है। पेरू में जेन जी के विरोध प्रदर्शन इंडोनेशिया और नेपाल में युवाओं के प्रदर्शनों के बाद हुए हैं। ये प्रदर्शन 20 सितंबर को तब शुरू हुए जब सरकार ने पेंशन सिस्टम में बदलाव किया। अब हर 18 साल से ऊपर के पेरूवासी को किसी न किसी पेंशन प्रदाता से जुड़ना जरूरी होगा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ पेंशन सुधारों तक ही सीमित नहीं है। राष्ट्रपति बोलुआर्टे और संसद के खिलाफ लंबे समय से नाराजगी चल रही है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लैटिन अमेरिकी की राजनीति पर रिसर्च करने वाली प्रोफेसर जो मैरी बर्ट का ये कहना है कि यह असंतोष काफी समय से सुलग रहा है। इसकी वजह है भ्रष्टाचार, आर्थिक असुरक्षा, बढ़ता अपराध और 2022 के बाद से सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए दर्जनों प्रदर्शनकारियों के लिए जवाबदेही की कमी है। जुलाई में आए इंस्टीट्यूट ऑफ पेरुवियन स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति बोलुआर्टे की लोकप्रियता महज 2.5% है, जबकि संसद की 3% ही है। लीमा के अलावा ये विरोध देश की खनन इंडस्ट्री तक को हिला चुका है। कनाडा की कंपनी हुडुबे मिनरल्स ने मंगलवार को ऐलान किया कि उसने पेरू में चल रही अशांति की वजह से अपने मिल को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। देखिए, पेरू जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉपर प्रोडक्शन वाला देश है और सोना चांदी का भी बड़ा उत्पादक है। पेरू की जनरेशन जी जो है इंडोनेशिया और नेपाल की तरह ही विरोध कर रही है। इन प्रदर्शनों की खासा पहचान बनी है एक तिनके की टोपी पहने हुए खोपड़ी, जो कि जापानी मंगा वन पीस से ली गई है। अब इन प्रदर्शनों के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।